क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधारण सी थैली किसी पूरे परिवार की विरासत बन सकती है? क्या दवाइयाँ सिर्फ शरीर को ठीक करती हैं या भावनाओं और परंपराओं को भी जिंदा रखती हैं? आज की कहानी द मेडिसिन बैग हमें मिलवाती है एक बुजुर्ग दादा से, जो अपने साथ सिर्फ एक बैग नहीं बल्कि अपनी पूरी संस्कृति, विश्वास और जीवन का अनुभव लेकर आता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिक दुनिया में भी अपनी जड़ों और परंपराओं को समझना कितना जरूरी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। द मेडिसिन बैग एक मार्मिक लघु कहानी है, जिसे मार्टिन नाम के एक युवा लड़के के दृष्टिकोण से बताया गया है, जो आयोवा में अपने परिवार के साथ रहता है। मार्टिन और उनकी बहन चेरिल को अपनी सियोक्स विरासत पर गर्व है, विशेष रूप से उनके परदादा दादा जो आयरन शेल, जो दक्षिण डकोटा में रोजबर्ड आरक्षण पर रहते हैं। हालांकि वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी तस्वीर न दिखाई जाए, उनके बुढ़ापे की वास्तविकता और विनम्र जीवन शैली उनके द्वारा बताई गई ग्लैमरस कहानियों से मेल नहीं खाती है। कहानी का केंद्रीय संघर्ष तब शुरू होता है जब दादा बस से एक लंबी कठिन यात्रा के बाद अप्रत्याशित रूप से उनके उपनगरीय घर पहुंचते हैं। मार्टिन शुरू में दादा की उपस्थिति, उसके बैगी सूट, अजीब टोपी और भौंकने वाले कुत्तों और बच्चों की भीड़ से शर्मिंदा होता है। अपनी शर्म के बावजूद मार्टिन अपने कमजोर परदादा की मदद करने के लिए दौड़ता है। दादाजी औपचारिक रूप से सियोक्स भाषा में उनका स्वागत करते हैं, जो केवल मार्टिन की शर्मिंदगी को बढ़ाता है। दादा पहुंचने के तुरंत बाद गर्मी की थकान से गिर जाते हैं। उसके ठीक होने के दौरान परिवार को उसकी यात्रा का कारण पता चलता है। वह अकेला महसूस कर रहा था और यह देखना चाहता था कि उसके वंशज कहाँ रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह आया क्योंकि यह उसके परिवार का पवित्र दवा का थैला सबसे बड़े पुरुष वंशज मार्टिन को देने का समय था। दादाजी की यात्रा मार्टिन के दृष्टिकोण को बदल देती है। वह दादा को अपनी बहन चेरिल और उसके दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए देखता है, जो बूढ़े आदमी की कहानियों और ज्ञान से मोहित हैं। मार्टिन के अपने दोस्त आखिरकार दादा से मिलने आते हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि वे उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, खासकर जब दादा अपनी पारंपरिक पोशाक में दिखाई देते हैं। इससे मार्टिन को बहुत गर्व महसूस होता है, हालांकि वह दवा के थैले के बारे में सम्मान और आशंका का मिश्रण महसूस करता है। वह जानता है कि उसे इसे लेना होगा, लेकिन उसे डर है कि उसके दोस्त चमड़े की गंदी थैली पर कैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक शाम दादाजी मार्टिन को अकेले अपने कमरे में बुलाते हैं। वह बताते हैं कि थैले को पास करना एक पवित्र, निजी समारोह है जो केवल एक आदमी के कानों के लिए होता है। वह मार्टिन को थैले का इतिहास बताता है, इसे अपने पिता, जिनका नाम भी आयरन शेल है, से जोड़ता है, जिनका एक दृष्टि प्राप्त हुई थी। इस दृष्टि ने उन्हें एक गोरे आदमी की केतली से लोहे का एक टूटा हुआ टुकड़ा खोजने के लिए प्रेरित किया, जो दवा के थैले में पहली वस्तु बन गई। इस दृष्टि ने उनके पिता को लोहार बनने और अपने लोगों पर थोपी गई नई दुनिया में फलने फूलने का रास्ता खोजने के लिए निर्देशित किया। दादा ने इस दुखद कहानी को भी साझा किया कि कैसे उनके अपने बेटे मार्टिन के दादा थैले की सुरक्षा के बिना युद्ध में मारे गए क्योंकि उन्हें इसे खोने का डर था। अंत में दादा उसकी गर्दन से चमड़े की छोटी थैली निकालते हैं। वह मार्टिन को बताता है कि थैले में लोहे की केतली का एक टुकड़ा, बट्टे से एक कंकड़ जहां दृष्टि की खोज हुई थी, और पवित्र ऋषि का एक टुकड़ा है। वह मार्टिन को निर्देश देता है कि जब तक वह इसे अपने बेटे को नहीं देता, तब तक वह बैग को फिर कभी न खोले और उसमें प्रेरी ऋषि का एक टुकड़ा जोड़ दे। दादाजी का कहना है कि मार्टिन को अब थैला पहनने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि कोई भी समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब वह नए ऋषि को जोड़ने के लिए आरक्षण में लौटता है, तो उसे इसे सुरक्षित रूप से दूर रखना चाहिए और इसे पहनना चाहिए। मार्टिन के परिवार द्वारा दादा को अस्पताल ले जाने के साथ कहानी का समापन होता है। 2 हफ्ते बाद मार्टिन अपने परदादा के निर्देशों का पालन करते हुए और दवा के थैले में ऋषि का एक नया टुकड़ा रखते हुए आरक्षण पर अकेला खड़ा है। इस अंतिम कार्य से पता चलता है कि मार्टिन अपनी प्रारंभिक शर्म से आगे निकल गया है और अपनी सांस्कृतिक विरासत और उसे सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। दवा का थैला, जो कभी शर्मिंदगी का स्रोत था, अपने परिवार के इतिहास और परंपराओं के साथ उनके गौरवपूर्ण संबंध का प्रतीक बन गया है।
तो दोस्तों, यह थी द मेडिसिन बैग, जो हमें यह सिखाती है कि असली विरासत पैसों या चीजों में नहीं, बल्कि संस्कारों, परंपराओं और अनुभवों में छुपी होती है। दादा का वह मेडिसिन बैग सिर्फ दवाइयों का थैला नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही पहचान और विश्वास का प्रतीक था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। धन्यवाद।